स्विच स्विच क्या है? बेसिकली स्विच इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। अब ये नेटवर्क डिवाइस है तो इसका यूज़ क्या है? सो बेसिकली स्विच का यूज़ है कि डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता है इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल से आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ये आपका ऑफिस है और ये आपका एक डिपार्टमेंट हो गया और ये आपका अलग डिपार्टमेंट हो गया। सपोज ये आपका ऑफिस है। ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है आपका सेल्स का, एक डिपार्टमेंट है सर्विस का और एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस का। ओके, सपोज आपके सेल्स डिपार्टमेंट में 3 पीसी है। सपोज 4 पीसी है। अभी इन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक पीसी से केबल निकालेंगे, एक इसको कनेक्ट करना है, फिर दूसरी इसको एक ही पोर्ट से, फिर तीसरी इसको। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अचीव करने के लिए, मतलब हम लोगों को डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्विच। स्विच में क्या होता है कि हर डिवाइस उस पे कनेक्ट किया जाता है ताकि जब चाहे तब वो एक मेक के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये बेसिक स्विच का यूज़ है। अभी स्विच और हब में क्या फ़र्क पड़ता है कि हब इज़ नॉट ए इंटेलिजेंट डिवाइस। जो भी पैकेट हब में आता है वो पूरे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देता है और उसमें कोई सिक्योरिटी भी हमारी मेंटेन नहीं रहती। अभी स्विच में भी हर पोर्ट पे ये पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है, पर इसमें हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और इट इज़ इंटेलिजेंट डिवाइस। इसके पास एक मेमोरी रहता है जो एक बार पैकेट जाने के बाद वो अपने मेमोरी में सेव करके रखता है कि पर्टिकुलर एक पीसी से अगर दूसरे पीसी को कम्युनिकेट करना है तो पीसी कौन से पोर्ट पे है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन उसके पास सेव होती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेकंड पैकेट जाता है तो वो पर्टिकुलर उसी पोर्ट के लिए जाता है, ना कि ब्रॉडकास्ट होता है। सो स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, बट उसमें भी हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली स्विच का फंक्शन है। ओके, अब स्विच दिखता कैसे है? सो ये रहा स्विच। स्विच इस टाइप से दिखता है। इसके अंदर हम लोग फिर मॉड्यूल्स लगाते हैं जो भी है और कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास 4 पोर्ट स्विच है, इसका ओरिजिनल साइज है, आप जूम करके आप देख सकते हो। सब फास्ट इथरनेट पोर्ट्स है और इसके साथ हम लोग पीसी कनेक्ट करके इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है देखेंगे। सो PC1, PC2, PC3, PC4। ठीक है, हम हर एक पीसी को आईपी दे देते हैं।
सबको हम लोग ने आईपी दे दिया है। अब इनिशियली जब आप स्विच के ऊपर लॉगिन करोगे, इनेबल शो मैक एड्रेस टेबल, इसमें तो फिलहाल इसने डिटेक्ट नहीं किया है तो आपको मैक एड्रेस टेबल कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, वीलैन का कंसेप्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या होता है करके। मैक एड्रेस आपको तो पता ही है, टाइप्स एंड पोर्ट। ओके, सो अभी जब PC0 वांटेड टू कम्युनिकेट विद PC3 तो उस वक्त वो स्विच के थ्रू जाएगा। तो क्या करेगा, पीसी अपना तो पैकेट भेजेगा तो स्विच उसको हर पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा, बिकॉज स्विच के पास अभी फिलहाल कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिससे वो पता कर सके कि PC3 कहाँ पर रिलोकेट किया हुआ है करके। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये करेंगे, ये ब्रॉडकास्ट जाएगा हर एक पोर्ट्स पे, एंड पर्टिकुलर पीसी जब रिप्लाई करेगा तो उसका पोर्ट और इसका पोर्ट आपको समझ में आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग PC3 का आईपी था 10.10.10.30। जैसे ही पिंग करूंगा मैं स्विच का मैक एड्रेस टेबल अगर मैं देखता हूँ तो यू कैन सी ये मैक एड्रेस अगर आपको दिखाता हूँ भी, ये मैक एड्रेस किसका है, पोर्ट 1 IP कॉन्फ़िग, ये देखिए को कम्युनिकेट करना है PC0 को पिंग 10.10.10.10 पाने का है। इसका इंटरफेस का आईपी नहीं दिया होगा। फिलहाल के लिए हम लोग 30 को पिंग करते हैं और मैक टेबल देखते हैं आगे। सो इस तरह से स्विच काम करता है। अभी सेल्स डिपार्टमेंट के पास ये है, उनके खुद के आदमी है, वैसे सर्विस डिपार्टमेंट में भी कुछ लैपटॉप्स है। सिमिलरली फिनांस में भी है, बराबर है। अभी फिलहाल ये मेरे पास 4 पोर्ट स्विच है, ठीक हो गया, लेकिन स्विच पोर्ट 24 का आता है, 28 का आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर एक सर्विस के लिए अलग डिफरेंट स्विचेस लेनी पड़ेगी, ताकि सेल्स, सर्विस और फाइनेंस तीनों सेग्रीगेट रहे, तीनों एक के साथ कम्युनिकेट नहीं करना पाए, बराबर है। अभी कॉस्ट वाइज अगर आप देखा जाए तो 3 स्विच का कॉस्ट और 1 स्विच का कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे, बराबर है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और तीनों के कम्युनिकेशंस भी सिक्योर रहे, सेपरेट रहे, और आता है स्विच में दैट इज कॉल्ड VLAN, वर्चुअल लैन, जो कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अभी फ़िलहाल के स्विच का थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जो शेयर किया वो पढ़ लो, बाकी का VLAN का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं।